3D एनिमेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये फ्यूचर की एक रेस है और इसमें जीतेगा वही जो हार नहीं मानेगा। लेकिन बिना किसी स्ट्रैटेजी और गाइडेंस के आप वो चीजें अचीव नहीं कर सकते जो आपने सोच रखी है। अब मेन फोकस करना, आपके पास टाइम कम है, आप फिर भी 3D एनिमेशन करना चाहते हैं और पार्ट टाइम अर्निंग का कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस वीडियो को कहीं से स्किप मत करना। ये देखिए, अब जैसे वीडियो के अंदर लड़की परफॉर्म करेगी वैसे ही हमारा कैरेक्टर एक्ट करेगा। देखिए, चेक करें, जो कुछ वीडियो के अंदर लड़की कर रही है हमारा कैरेक्टर सेम वही चीज़ें कर रहा है, वही एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो है ना यार, ये कमाल का और मज़ेदार फीचर। गाइस, आपने चले जाना है अपने गूगल क्रोम पर एंड यहाँ पे जाके सर्च करना है hitem3d.ai। ये वेबसाइट है, इसका URL नोट कर लें, hitem3d.ai, ठीक है। एंड इसके बाद आपके पास एक रेफरेंस इमेज होनी चाहिए। मैं पहले एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं ताकि हम अपने मॉडल को जनरेट कर लें। जब तक हमारा मॉडल जनरेट होगा मैं तब तक आपको hitem3d के बारे में बता दूंगा, इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में, और इसमें हमें कौन कौन से कमाल के फीचर्स मिलते हैं और वो कौन सी एक ज़बरदस्त बात है जो मुझे सिर्फ hitem3d की बहुत अच्छी लगती है। आपने ड्रैग और क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। मल्टी व्यू 3D का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ़्ट व्यू और राइट व्यू चाहिए होता है, लेकिन मुझे एक सिंगल इमेज से अपना पूरा कैरेक्टर बनाना है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपके पास एक रेफरेंस इमेज होनी चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यही फोल्डर ओपन हुआ है जिसके अंदर मेरे पास ये रेफरेंस इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने ये वाली इमेज से करैक्टर बनाकर देखा था, अच्छा करैक्टर बन गया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसी के ऊपर आगे चलकर ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो चलें हम इस करैक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ पर कर्सर लेके आऊँ तो उसकी डिटेल्स आपको पिक्चर की साथ में नज़र आ रही हैं। ये JPG फाइल है, ठीक है, ये कोई 3D मॉडल नहीं है, ये JPG फाइल है। ओके हो गया। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। हमारी पिक्चर अपलोड हो चुकी है और अब इसके बाद हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वही रहने देनी है, कोई छेड़छाड़ किसी भी तरह की नहीं करनी। हम जस्ट जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइस, अब हमारा मॉडल जनरेट होना शुरू हो चुका है। देखें, जब तक हमारी ज्योमेट्री जनरेट होती है उसके बाद इसके टेक्सचर्स यहाँ पर आएंगे, हमारा पूरा कैरेक्टर रेडी होके आ जाएगा। तो तब तक मैं आपको इस वेबसाइट hitem3d के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम इसे लॉगिन करेंगे ना तो आपको कुछ फ्री में क्रेडिट्स मिलते हैं, और इसके अलावा अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं अपने करैक्टर को, या फिर आप अपने इस रेफरल लिंक को रेफरल लिंक के थ्रू किसी से कोई ज्वाइन करवाते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करवाते हैं, तो तब भी आपको फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। सही है। और हर महीने इसके अलावा भी आपको हर महीने अलग से फ्री क्रेडिट्स मिलते रहते हैं। अब अगर हम ज्योमेट्री प्लस टेक्सचर्स, इन दोनों को, मतलब टेक्सचर्स भी ज्योमेट्री के साथ, मतलब एक तो हमारा 3D मैश होता है, 3D मैश के ऊपर हमें अपने करैक्टर के या ऑब्जेक्ट के जो कलर्स दिखते हैं उन्हें हम टेक्सचर्स बोलते हैं। अब वो टेक्सचर्स भी अगर हम साथ में जनरेट करवाने हों तो हमारे यहाँ पर 75 क्रेडिट्स स्पेंड होते हैं, ठीक है। 75 क्रेडिट्स हमारे स्पेंड होते हैं। और अगर हम सिर्फ ज्योमेट्री यहाँ पर जनरेट करना चाहते हैं तो हमारे 60 क्रेडिट्स यहाँ पर स्पेंड होते हैं, ठीक है। और इसका एक और फीचर भी मैंने देखा है कि आप जैसे जैसे यहाँ पर अपने मॉडल ज़्यादा जनरेट करना शुरू कर देते हैं तो आपके क्रेडिट्स कम लगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जनाब, इसके बाद अभी हम जनरल के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों की। इसमें आपको मॉडल का वेरिएंट 2.0 दिख रहा है, रेजोल्यूशन इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है प्रो है, आप यही रहने दें। इसके अलावा आप इसकी रेजोल्यूशन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कोई आपको ज़्यादा नीड नहीं पड़ती। अब इसके बाद हम पोर्ट्रेट की तरफ आते हैं। पोर्ट्रेट के अंदर क्या होता है गाइस के इसमें हम सिर्फ अपने करैक्टर का फेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फेस मॉडल्स बनाने के लिए ये बहुत परफेक्ट
इसका एक फीचर है, इसमें रियलिस्टिक कैरेक्टर्स या फिर कार्टूनी कैरेक्टर्स के फेस के 3D मैश बहुत अच्छे से बना के देता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, मैं पहले से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ कैरेक्टर क्रिएटर एंड हेडशॉट के ऊपर, कि हेडशॉट का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर हमें ये फीचर मिलता है कि हम किसी भी 3D मैश से पूरा एक कैरेक्टर बना सकते हैं। उसका एक मैश हमारे पास होना चाहिए, जस्ट फेस का मैश हो तो हम उसी से पूरा एक कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपके पास एक फेस का मैश होगा तो वो उस मैश को लेकर बिल्कुल सेम एज इट आपको 3D कैरेक्टर बना के दे देगा। कैरेक्टर क्रिएटर 5 या फिर 4 के अंदर आप हेडशॉट प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर ये सारा काम आपका होता है। ये मैं पहले से ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, लेकिन मैंने कैरेक्टर क्रिएटर 4 पर बनाए थे। अब मैं कैरेक्टर क्रिएटर 5 पर भी आगे चलकर एक कंप्लीट कोर्स लेकर आने वाला हूँ। एक ऐसा कोर्स लेकर आने वाला हूँ कि जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, कैरेक्टर्स डिज़ाइनिंग से लेकर फाइनल एनिमेशन को रेंडर करने तक। उसमें हम ब्लेंडर भी डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर क्रिएटर 5 भी डिस्कस करेंगे, आई क्लोन भी डिस्कस करेंगे। एक पूरे वर्कफ्लो के साथ हम चलेंगे, ठीक है। और वो एक डिटेल कोर्स होगा, और अगर वो आप चाहते हैं कि मैं कोर्स अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आपने कमेंट में आकर मुझे लाजमी ये बात कहनी है, बतानी है। आपने ये टाइप करना है कि जी सर कोर्स अपलोड कर दें, ठीक है। तो फिर मैं जल्द से जल्द अपना कोर्स बनाकर अपलोड कर दूंगा। मैं जस्ट ये देखना चाहूँगा कि आप कितने ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी है एक नए कोर्स को देखने के लिए, एक ऐसा कोर्स जो आज से पहले शायद आपने कभी ना देखा हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने पहले कभी डिस्कस ना किया हूँ उस कोर्स में मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आती है बारी 3D रिलीफ की। 3D रिलीफ में भाई मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया है, इसमें क्या आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें क्या है, ओके। अब इसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर हम होम पर जाते हैं तो होम में हमें यहाँ पर से देखें कितनी अच्छी क्वालिटी के अंदर कैरेक्टर्स के फेसेस जनरेट हुए पड़े हैं। अगर हम इनको ब्लेंडर में या फिर हेडशॉट की मदद से पूरे इनके कैरेक्टर्स डिज़ाइन करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी में बनेंगे। और उसके बाद प्रॉप्स भी आप देख सकते हैं कि टेक्सचर्स की क्वालिटी कितनी बढ़िया क्वालिटी है। अब इसके अंदर ये आपको एक सराही सी दिख रही है, तो इसके अंदर इसकी टेक्सचर्स की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर इस कैरेक्टर की आप मैश बिना किसी टेक्सचर के देख सकते हैं, और इसके अंदर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी टोपोलॉजी कितनी अच्छी है इस करैक्टर की। और यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त करैक्टर उसने जनरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर वो सब मॉडल्स शो हो रहे हैं जो पहले ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पर जनरेट किए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रिएटिव स्पेस की। तो अभी हम जो भी काम कर रहे थे वो हम क्रिएटिव स्पेस में कर रहे थे, जो हमने मॉडल जनरेट किया और हमने इन फीचर्स की बात की है, ठीक है। इसके बाद अगर हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में हमें ये सहूलत मिलती है कि यहाँ पर मैं हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि पहले से मैंने कुछ करैक्टर्स जनरेट किए हुए हैं और उनके आप टेक्सचर्स के अंदर भी और मैशेस के अंदर डिटेल्स तक चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ये एक अचार का एक जार है और उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है सेम एज इट, उसने टेक्सचर्स ख़राब भी नहीं किए, ओके। तो अब इसके बाद जर्नल पोर्ट्रेट 3D रिलीफ, मतलब कि वही चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी वही आपकी हिस्ट्री में भी शो होती हैं। और आप अगर कोई करैक्टर जनरेशन पर लगाकर सो भी गए हैं या कहीं चले गए हैं, कुछ खाने के लिए चले गए हैं, तो आप हिस्ट्री में बाद में आके देख सकते हैं आपका वो मॉडल यहाँ पर जनरेट हुआ पड़ा होगा, सही है। एंड इसके बाद हम ब्लॉग के ऊपर अगर चले जाएं तो इसके अंदर आपको सारी जो हैं वो डिटेल्स मिल जाएंगी हाइटम 3D की। ये एक चाइनीज़ वेबसाइट है इसलिए कुछ चीज़ें चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, ओके। तो ब्लॉग के लिए एक अलग से वेब पेज ओपन हो गया। खैर उसके अंदर आप सारी अपडेट्स वगैरह इसकी जो भी आती रहती हैं वो रीड कर सकते हैं। अब एक बड़ी मज़े की बात ये इसकी लगती है कि आपको इसका ब्लेंडर का एड ऑन भी मिलता है। आप वो ब्लेंडर का एड ऑन डाउनलोड करके ब्लेंडर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने अभी इंस्टॉल करके चेक नहीं किया, मैं इसके ऊपर मज़ीद फर्दर काम करके इसके ऊपर डिटेल में एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस पर बना दे तो मैं इस पर भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि इनका एड ऑन किस तरह से काम करता है, ठीक है। API भी मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है कि API किस तरह से वर्क करता है। इसके अंदर आपकी कोडिंग होती है और इवन कि आप ऑटोमेशन के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सही है।
अब यहाँ पर हमारे अकाउंट की जो है वो खैर डिटेल्स आ रही हैं। इसको हम अपने डायरेक्ट जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन कर सकते हैं। यही कुछ था हाइटम 3D के बारे में। मज़ीद जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ मज़ीद चीज़ें इसके बारे में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। अभी हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा करैक्टर कितना जनरेट हो चुका है। गाइस ज्योमेट्री इसकी पूरी रेडी हो चुकी है, मैश इसका रेडी हो चुका है। अब इसके टेक्सचर्स देखें रेडी हो रहे हैं, और टेक्सचर्स जो हैं ये ओवरऑल 23% शो नहीं कर रहा, ये टेक्सचर्स 23% शो कर रहा है। ज्योमेट्री 100% हो गई है, अब टेक्सचर्स इसके जो हैं वो 23% हो गए हैं। अब इस पर थोड़ा सा टाइम बाकी मॉडल्स की निस्बत ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर जितने भी हम मैशेस जनरेट करेंगे उनमें डिटेल्स बहुत अच्छी होंगी, एक्यूरेसी के साथ होंगी, एंड दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो टेक्सचर्स होंगे, टेक्सचर्स की क्वालिटी और एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट होगी, ठीक है। 100% नहीं कह सकते हाँ, लेकिन 95% हो सकती है, और बाकी जो 5% कमी कोताही जो रह जाएगी वो हम जाके अपने ब्लेंडर के अंदर जाके फिक्स कर लेंगे। एंड वो किस तरह से करनी है आगे चलकर हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी गाइस, हमारा यहाँ पर करैक्टर पूरा रेडी हो चुका है। अभी हमारा मॉडल रेडी हो रहा है, यहाँ पर लोड हो रहा है सॉरी, और यहाँ पर इस व्यू पोर्ट के अंदर यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। अभी लेट्स सी कि ये किस तरह का दिखता है, इसके टेक्सचर्स की क्वालिटी क्या होती है, इसके मैश के अंदर कोई मसला या प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एक रियलिस्टिक करैक्टर है, तो रियलिस्टिक करैक्टर के टेक्सचर्स जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर टेक्सचर्स होते हैं। इसमें आपको नॉर्मल मैप स्पेशली दिखता है, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ता है। तो अब देखते हैं इस मॉडल का, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए कि अब इसने मुझे इस दफ़ा क्या रिज़ल्ट दिया है। तो मॉडल, ये देखें मॉडल हमारा लोड हो गया, ये हमारा करैक्टर आ गया, और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके टेक्सचर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक रियलिस्टिक करैक्टर था, टेक्सचर्स में भी प्रॉब्लम्स हैं और मैश में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये प्रॉब्लम्स हम फिक्स कर सकते हैं। ये हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर ये कार्टूनी करैक्टर होता ना, अगर ये कार्टूनी करैक्टर होता तो ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर होता। अगर ये कार्टूनी करैक्टर होता तो ये एक रियलिस्टिक करैक्टर था। तो मैं देखना ये चाह रहा था कि रियलिस्टिक करैक्टर, बाकी जितने भी AI मॉडल्स हैं ना, वो रियलिस्टिक करैक्टर्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। मैंने पर्सनली ये चीज़ ट्राई की है, लेकिन इसने रियलिस्टिक करैक्टर को ज़्यादा ख़राब नहीं किया, इसके मैश को। इवन कि आप इसके अंदर आप ये रिंकल्स देख सकते हैं, देख रहे हैं जो सलवटें हैं इसकी शर्ट के अंदर, उनमें जैसे रेफरेंस इमेज में थी सेम एज इट ही है। अब देखें हम यहाँ पर अपने मॉडल में कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन इसे हमें मॉडल में चेंजेस करने से पहले हमें इसको लेके जाना पड़ेगा ब्लेंडर के अंदर। तो हम अब हमारा नेक्स्ट जो काम होगा वो हमारा ब्लेंडर के अंदर होगा। आप कोई भी वेरिएंट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर से इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ FPX। अच्छा देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको 50 क्रेडिट्स फ्री के अंदर मिल जाते हैं, सही है, अगर वो ज्वाइन करता है तो। और उसके बाद हमें इसे यहाँ पर जस्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, और हमारा मॉडल यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोडिंग इसकी फिनिश होती है तो मैं वीडियो को वहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। जस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि मेरा इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। अच्छा आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है ना इस मॉडल का वो 80 MB है। अब आपने इस करैक्टर को इस करैक्टर में इम्प्रूवमेंट्स तो करनी ही करनी है, साथ में ये भी सीखेंगे कि आपने इसके साइज़ को किस तरह से रिड्यूस करना है। तो हम इसे करैक्टर ब्लेंडर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, एंड इम्पोर्ट एज अ FPX इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा करैक्टर आ गया। अब इस करैक्टर को हमने G होल्ड करके अपने कीबोर्ड से इसे अलाइन कर देना है प्रॉपर ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो इसका जो कर्सर पॉइंट है वहाँ पर हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है इस करैक्टर को। एंड अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो काम करने वाला वो ये है कि हम अपने करैक्टर को सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पर क्लिक करेंगे मॉडिफायर्स के ऊपर, ऐड मॉडिफायर पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर सर्च करेंगे डेसीमेट। ये यहाँ पर
आपने डेसिमेट सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तब आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम काम किया था तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, तो मैं डेसिमेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब हमने करना यह है कि जस्ट ये जो इसकी रेशो है ना, इस रेशो को हमने खींच के पीछे की तरफ करना है। थोड़ा सा टाइम लगाएगा, यहाँ पर लैगिंग करेगा, हो सकता है 1 से 2 मिनट लगाए मैक्सिमम, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको मज़ीद हम पीछे कर लेते हैं। थोड़ी सी लोडिंग होना शुरू हो जाएगी जैसे अभी हो रही है, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। इसको ना तकरीबन इतना रहने दें 5.9, अगर 5.9 33 एंड 33 है तो इसका मतलब है कि तकरीबन कोई 60 MB के करीब ही बनेगा, लेकिन आपने इसको मज़ीद कम करना है, लाइक 40 के करीब इसको लेके आ जाएं। आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये इनफैक्ट हम इसके जो पॉलीगन्स है ना उनकी वो काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर पॉलीगन्स को रिड्यूस कर रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक दफ़ा हम क्लिक करेंगे एंड जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे। जब लोडिंग हो रही होगी ना इस तरह से, तब आपने कोई इसके साथ पंगा नहीं लेना, ठीक है। क्लिक नहीं करना कहीं पर भी। एंड इसके बाद आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है जस्ट, एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करें। जस्ट सिंगल क्लिक करना है एंड थोड़ा सा वेट करना है आपने, इसे जस्ट अप्लाई होने दें इसके ऊपर, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम मज़ीद फर्दर इसके ऊपर काम करेंगे। अब इसके अंदर इसका जो साइज़ है ये काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, सो आपका सॉफ्टवेयर ब्लेंडर जो है वो लैगिंग नहीं करेगा। अब इसके अंदर आपने चेंजेस किस तरह से करनी है ज़रा वो देख लें गाइस। तो अब देखें यहाँ पर भी टेक्सचर्स उसने मैश को भी जनरेट किया हुआ है एंड इसके अलावा टेक्सचर्स को भी जनरेट किया हुआ है। आइज़ उसने 2 दफ़ा पिक कर लिए हैं और हम नोज़ को भी सेट करेंगे और आइज़ को भी सेट करेंगे। अब इसका इस तरह के करैक्टर्स के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने इसको एडिट मोड में लेकर नहीं जाना, आपने इसके वर्टिक्सेस के ऊपर मैनुअली काम नहीं करना, आपने जस्ट इसकी स्कल्पटिंग करनी है, ठीक है। तो स्कल्पटिंग में जाएंगे और आपको ब्लेंडर का जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें स्कल्पटिंग के लिए बड़े कमाल के ब्रशेस मिल जाते हैं। अब जो हमारे काम के ब्रशेस हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो काम का ब्रश है यहाँ पर उसका नाम है ग्रैब ब्रश टूल, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है गाइस कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर से अब इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, सही है। साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया एंड अब हम यहाँ पर इसकी नोज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करते हैं, क्योंकि इसके जो नॉस्ट्रल्स हैं ये कुछ ज़्यादा ही भद्दे से दिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा अजीब से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इसकी नोज़ को यहाँ पर अब कर रहे हैं स्कल्प्ट। तो जब आप कार्टूनी कैरेक्टर्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, सही है। मैं इसके टेक्सचर्स पर भी काम करके आपको दिखाता हूँ और इसके मैश के ऊपर भी काम करके दिखाता हूँ। मैं आपको जस्ट मेथड बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको मेथड बताऊँगा एंड उसके बाद फिर मेथड बताने के बाद मैं ख़ुद सारे करैक्टर को सेट करके आपको फाइनल इसकी लुक दिखा दूंगा और वीडियो को वहाँ से स्किप कर दूंगा, क्योंकि इस तरह से अगर मैं आपको दिखाने बैठ गया तो अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब हमने करना ये है कि यहाँ पर से ये जो मैश है ना, इस मैश को यहाँ पर से स्मूथ करना है, ओके। तो हम शिफ्ट होल्ड करेंगे या फिर 1 मिनट, यहाँ पर से हम कोई और ब्रश की टाइप देख लेते हैं। ये वाला, ये है स्मूथ ब्रश टूल, ठीक है। और साइज़ हम डिक्रीज़ करेंगे। शिफ्ट होल्ड तब करते हैं जब आप जी ब्रश के अंदर काम कर रहे हो, तो मैं जी ब्रश में भी करता हूं तो मुझे उसकी शॉर्टकट कीज़ काफ़ी ज़्यादा याद हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था, सही है। तो अब हमें यहाँ पर इसके थोड़ा सा इसे स्मूथ करना है। तो जैसे जैसे हम इसे स्मूथ करते जाएंगे यहाँ पर इसका मैश सेट होता जाएगा काफ़ी हद तक, सही है। अब थोड़ा सा मैश यहाँ पर ख़राब हो गया, बट आपने उसे एक सीक्वेंस के साथ सेट करना है, सही है। अब जैसे यहाँ पर से ये सेट हो गया, थोड़ा सा ये सेट हो गया और ये ख़राब हो गया, तो इसे यहाँ पर से अनडू करें, ओके। अब यहाँ पर से भी सेट कर लें,
ये सेट हो गया, बट यहाँ पर से ख़राब हो गया, तो इसे थोड़ा सा अनडू करें एंड अब ब्रश को यहाँ पर ड्रॉप करें। ओके, और इसी तरह से आप यहाँ से भी अपने इसे स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर से भी इसे स्मूथ कर दिया। ओके, ये देखें। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको इसकी आईब्रोज बहुत अजीब सी दिख रही हैं तो उन्हें भी यहाँ पर से आप स्मूथ कर लें। ये देखें, मैंने आईब्रोज को भी यहाँ पर से स्मूथ कर लिया। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप रियलिस्टिक कैरेक्टर्स जनरेट करेंगे तो उन पर आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन कार्टूनी कैरेक्टर्स पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कार्टूनी कैरेक्टर्स जो हैं उसकी आइज़ काफ़ी बड़ी होती हैं, फेस फीचर्स काफ़ी जो हैं वो मतलब कि समझ आने वाले होते हैं मॉडल के लिए, तो वो अच्छे से समझ आता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, तो वो उससे ज़्यादा ख़राब नहीं करता। ठीक है, मैंने आपको ये मेथड बताया कि आपने स्कल्पटिंग करके 2 ब्रश टूल हैं, एक हो गया हमारे पास ग्रैब टूल और दूसरा हो गया स्मूथ। तो जहाँ जहाँ पर आपको नीड पड़ती है चीज़ों को स्मूथ करने की, जैसे कि आपने यहाँ पर रिंकल्स को थोड़ा सा यहाँ पर कम करना है तो आप रिंकल्स को इस तरह से कम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर से भी आप इसको स्मूथ कर सकते हैं, रिंकल्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। सही है, तो इसी तरह से आपने अगर इसके टेक्सचर्स में चेंजेस करनी है, टेक्सचर्स में इंप्रूवमेंट्स करनी है, तो वो कैसे करनी है। रियलिस्टिक करैक्टर को पूरा करैक्टर रेडी करने में 1 घंटा लगेगा, और मैं भी अगर यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इसके ऊपर मैं काम करूँगा तो मुझे भी कम से कम तकरीबन 45 मिनट लग जाएंगे इसके ऊपर काम करने में, इसको सेट करने में। लेकिन अगर पूरा एक मॉडल हम ब्लेंडर में जनरेट खुद से डिज़ाइन करें स्क्रैच से, तो उस पर हमारा अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। मतलब उस पर हमारा तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे लग जाएंगे पूरा एक करैक्टर बनाने पे। लेकिन हम हाइथम 3D से करैक्टर जनरेट करने के बाद यहाँ पर लाके बस उसमें थोड़ी बहुत कमी कुताहियाँ जो होंगी हमें वो सेट करनी पड़ेंगी। इवन कि अगर इसके हेयर है ना, तो हेयर्स के अंदर भी हम काफ़ी अच्छी डिटेल्स दे सकते हैं। इसमें और भी बहुत कमाल के ब्रशेस जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर से हमें ये क्ले स्ट्रिप्स मिल रही हैं कि इसके अंदर हम यहाँ पर स्ट्रिप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, बट ये डिपेंड करता है आपकी मैश की उसके ऊपर, टाइप के ऊपर, कि आपके मैश की टाइप कौन सी है। सो मैं इसे अनडू कर रहा हूँ और आप डिफरेंट यहाँ पर जो ब्रशेस हैं उन्हें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके टेक्सचर्स की। तो मैं टेक्सचर्स में व्यू पोर्ट शेडिंग चेंज करूंगा। मैं आ गया यहाँ पर इसके टेक्सचर्स में देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। तो अब इसके टेक्सचर्स के ऊपर हम फर्दर काम करते हैं। सही है, जब आपका मैश बिल्कुल ओके हो जाएगा ना, जैसे ये देखें यहाँ पर ये स्मूथ हो गया इस साइड से, बिल्कुल इसी साइड से भी आपने इसे स्मूथ कर लेना है बहुत अच्छे से करके, और यहाँ पर ये वाला मैश भी आपने स्मूथ कर लेना है। एंड उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपने टेक्सचर्स जो हैं वो सेट करने हैं। आप टेक्सचर्स कैसे करने हैं, यहाँ पर आपने पेंटिंग करनी है। इनफैक्ट यूवी एडिटिंग के ऊपर, यूवी मैप पर आपने, यूवी मैप पर तो इनफैक्ट काम करना है, बट यूवी एडिटिंग में जाने की नीड नहीं है। जस्ट आपने टेक्सचर पेंट के अंदर चले जाना है और अब ये सारा इसका यूवी मैप है, ये शो हो रहा है। ठीक है, बट आपको यहाँ पर मैनुअली यूवी मैप में काम करने की नीड नहीं है, बस आपको यहाँ पर काम करना है एज अ पेंटर। सही है, तो अब हम एज अ पेंटर यहाँ पर काम करने लगे हैं। सबसे पहले ये जो इसकी नेक के ऊपर ये वाले टेक्सचर आ रहे हैं शर्ट के, ये सेट करते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि हम यहाँ पर से एक कलर पिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आई ड्रॉपर टूल से हम ये वाला कलर पिक कर लेंगे एंड उसके बाद इसकी इंटेंसिटी हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेंगे और इसे यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। बट ये थोड़ा ब्राइट है तो हमें इसे थोड़ा सा डार्क करना है। सही है, तो डार्क करने के लिए हम इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अब ज़्यादा डार्क हो गया, आई थिंक मुझे लग रहा है कि कलर शायद मैच नहीं हो रहा सही से। हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर से इसमें कोई रद्दो बदल करते हैं। हाँ, ये अब काफ़ी बेहतर है, अभी भी थोड़ा सा होगा आई थिंक। हाँ, अब ठीक है। अब यहाँ पर से देखें ये मैच हो रहा है, ये कलर यहाँ से भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसे यहाँ पर
अपना ऐड कर देना है। एंड जहाँ पर से आपने टेक्सचर्स को मिक्स करना है उसके लिए आपने ऐसे करना है कि इसकी जो हार्डनेस है ना, पेंट की जो हार्डनेस है उस हार्डनेस को आपने कम कर देना है। सही है। और यहाँ पर से इसकी ये देखें, ये स्ट्रेंथ है इसकी, इनफैक्ट यहाँ पर से ये इसकी स्ट्रेंथ हम कम कर देंगे तो ये यहाँ पर से बहुत अच्छे से स्मूथली इसके साथ मिक्स हो जाएगा। ओके, ये देखें यहाँ से भी ये मिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप पहले मैश पर काम कर लेंगे, मैश को स्मूथ कर लेंगे, तो फिर आपका करैक्टर ऑटोमेटिकली सेट होता जाएगा। तो ये तरीकाकार था इसके ऊपर काम करने का। और जैसे कि अभी हम अगर लिप्स के ऊपर काम करना है तो हम क्या करेंगे, इसके साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे एंड उसके बाद हम कलर में जाएंगे, आई पिकर टूल से कलर सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसे ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज़ करके यहाँ पर इस तरह से ब्रश को ड्रैग कर देंगे और कलर्स को आपस में मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका करैक्टर आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ब खुद ही इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, अब मैं वीडियो को यहाँ पर से पॉज करने लगा हूँ, पूरा करैक्टर मैं सेट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि करैक्टर की फाइनल लुक क्या दिखती है। यही टूल्स इस्तेमाल होने हैं, यही टूल्स यूज़ होने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन्हीं टूल से आप अपने पूरे करैक्टर की ओवरऑल लुक ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं 100% इसको रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो गाइस ये है हमारा करैक्टर, ये देखें ये हमारा फाइनल करैक्टर टेक्सचर्स के साथ ये इस तरह से शो हो रहा है। रेफरेंस इमेज को मैंने साथ ऐड करके, अच्छा रेफरेंस इमेज को ऐड करने का तो मैंने आपको मेथड बताया नहीं है, वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं एंड इसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी आपके पास रेफरेंस इमेज पड़ी होती है ना, जहाँ पर भी आपके पास पड़ी है, जैसे ये है, तो आपने जस्ट इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ये इस तरह से आ जाएगी रेफरेंस इमेज और इसे आप खींच के ना ऐसे बड़ा कर लें। सही है, ऐसे बड़ा कर लें और कहीं पर भी आप इसे सेट कर लें, अपनी रेफरेंस इमेज को कहीं पर भी सेट कर लें, करैक्टर के साथ कहीं पर सेट कर लें और उसके बाद रेफरेंस इमेज को देख देख कर आप अपने करैक्टर को सेट कर सकते हैं, उसकी स्कल्पटिंग कर सकते हैं, उसके मैशेस के ऊपर काम कर सकते हैं और उसके टेक्सचर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप अपने करैक्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने करैक्टर की सिलेक्शन करनी है, देन फाइल पर जाना है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई इसकी रिगिंग वगैरह नहीं है, अभी इसकी रिगिंग हमने नहीं की। फाइल पे जाएंगे, देन एक्सपोर्ट पर FBX पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर से हम कॉपी पर क्लिक कर देंगे और इसके सामने यहाँ पर चेक लगा देंगे। जस्ट इतना सा काम है। एंड अब इसके बाद हम जाएंगे अपने उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पर हमने इसे रखना है और हाइटम 3D आपके नेम से, हाइथम 3D आपके नेम से मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सही है, ये दो सेटिंग्स आपने लाजमी यहाँ पर कर लेनी है। ये करने के बाद आपने यहाँ पर अब इसे क्लोज कर देना है एंड डू नॉट सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये आ गया हाइटम 3D अप। सही है, तो जब हमने वो किया था ना गाइस, अपना मतलब कि डेसिमेट किया था, डेसिमेट जो है वो डेसिमेट के अंदर जाके हमने पॉलीगन्स के काउंट को कम किया था, तो तब इसका साइज़ कम हो गया। ठीक है, तो ये पहले से भी मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो जो हमने डाउनलोड किया था उसका साइज़ मैंने आपको दिखा दिया था कि वो 80 MB के लगभग था। सही है, तो अब गाइस हमने करना ये है कि हमारे पास जो भी हमारा मॉडल है, ये सेम ही मॉडल हैं दोनों वाले। मैंने दोनों मतलब कि ये पहले मैंने ट्राई किया था इसमें काम करके थोड़ा सा कि ये मुझे क्या मतलब इसमें मैं काम कर सकता हूँ या फिर नहीं। अगर सही रहा तो मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दूँगा। एंड ये हमारा अब वाला फाइनल करैक्टर है। तो अब गाइस हमने करना ये है कि अब चले जाना है हमने करैक्टर क्रिएटर के अंदर। ये है हमारे पास यहाँ पर करैक्टर क्रिएटर। अब आपका काम ये है गाइस कि आपने इस करैक्टर को, ये वाला जो आपके पास करैक्टर है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ पर करैक्टर क्रिएटर के अंदर। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर ये दो चीज़ें आपके सामने आएंगी, एक प्रॉप और दूसरा करैक्टर। तो आपने यहाँ पर करैक्टर पर क्लिक करना है एंड उसके बाद ह्यूमनॉइड पर क्लिक करना है एंड अप्लाई पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये एक नॉन स्टैंडर्ड करैक्टर है, तो आपने जस्ट अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है।
ठीक है। एंड हम इसे ओके पर क्लिक करके नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये अब हमारा करैक्टर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब गाइस अगला जो काम है वो ये है कि हमने इसकी करनी है रिगिंग। तो रिगिंग के लिए हमारे पास आता है एक्वा पोज, एक्वा रिग इसी के अंदर, ठीक है। तो हम एक्वा रिग के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड नाउ एक्वा रिग के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अभी हमारे पास हमारा एक्वा रिग ओपन होके आ जाएगा। अब रिगिंग क्यों ज़रूरी होती है, सबको पता है कि इसे एनिमेट करने के लिए इसके अंदर रिगिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट गाइड्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू गाइड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पर से हमें ये मार्कर्स प्रॉपर मैच करने हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसे थोड़ा साइड पर, इस वाले को जहाँ से हमारा शोल्डर शुरू हुआ वहाँ पर से, बाकी ठीक है। और इन्हें थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। ये करने के बाद हम जनरेट स्केलेटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जनरेट न्यू सेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसका स्केलेटन जनरेट होना शुरू हो चुका है। ये देखें गाइस, इसका स्केलेटन जनरेट हो गया एंड अब इसके बाद हम बाइंड स्किन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलें जी, स्किन भी बाइंड हो गई करैक्टर के साथ। अब इसके बाद हम यहाँ पर चेक एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब नाउ हमें जो है अपना एक्वा रिग जो है क्लोज करना है, माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें इसकी एनिमेशन कैसे चेक करनी है वो चले मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस आईक्लोन में जाकर ना हम इसे एनिमेट करने से पहले इसकी एनिमेशन चेक करते हैं और मैं आईक्लोन के अंदर आपको इस कोर्स के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं आईक्लोन के अंदर कि हमने किसी भी वीडियो से कोई मोशंस कैप्चर करके अपने करैक्टर के ऊपर किस तरह से अप्लाई करने हैं, ठीक है। मतलब हम जो मैनुअली काम करते थे ना, अब हमारा काम वो टाइम बच जाएगा। हमारा काम जो घंटों में होना था वो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर से हम करते हैं सॉफ्ट फिजिक्स कैट वॉक मेल और अब प्ले पर क्लिक करेंगे तो हमारा करैक्टर यहाँ पर अभी आइडल पोज में खड़ा था और अब करैक्टर हमारा उस तरफ जा रहा है और अब पीछे की तरफ मुड़ के आएगा, ठीक है गाइस। ये काम हो गया यहाँ पर। अब हमने करना ये है कि अपने करैक्टर को लेकर जाना है आईक्लोन के अंदर। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंड टू आईक्लोन पर, ठीक है। अब हमारा करैक्टर आईक्लोन में चला जाएगा। आईक्लोन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ओपन हो रहा होगा बैकग्राउंड पर। ये देखें आईक्लोन के लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये बड़ा कमाल का फीचर उन्होंने दिया है यार, कि मैं कहता हूँ बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स की सारे सॉफ्टवेयर्स का हर एक एडवांटेज अलग साइड पर, एक अलग तरफ, और आईक्लोन का सिर्फ ये एक एडवांटेज एक तरफ। सब पर भारी है कि इन्होंने एआई को आईक्लोन के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। एआई को आईक्लोन के साथ इंटीग्रेट कर दिया है कि हम अपने किसी भी वीडियो से, कोई भी हम अपनी वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करें, अपनी वीडियो उसमें हम डांस कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जस्ट वीडियो इसके अंदर ऐड करेंगे और हमारा करैक्टर उसके अकॉर्डिंग एनिमेट करेगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ तो आपको यकीन माने कि मज़ा आ जाएगा। एआई की हेल्प से आपका कितना सारा टाइम बच रहा है। अब इसे हम क्लोज करते हैं एंड नाउ हम कैंसिल पर क्लिक करते हैं और अब हमारा यहाँ पर करैक्टर आ चुका है, सही है। तो गाइस देखें यहाँ पर हम वैसे तो एनिमेशन प्रीसेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास हज़ारों के हिसाब से एनिमेशन प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। मैं आपको कोई एनिमेशन का प्रीसेट इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा भी देता हूँ और इसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि हम वीडियो से किस तरह से अपने करैक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको इस पर कोई एनिमेशन का प्रीसेट अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये ना एक पूरा फोल्डर मौजूद है यहाँ पर
iClone 8 एंड यहाँ पर iClone 8 एनिमेशंस, और ये सारी की सारी इसकी एनिमेशन प्रीसेट्स हैं। ये तकरीबन कोई 10,000 के करीब एनिमेशन के प्रीसेट्स हैं। फेशियल एनिमेशन के प्रीसेट्स भी हैं, करैक्टर की मूवमेंट को लेकर भी हैं, करैक्टर्स फाइट कर रहे हैं, सारा कुछ है। अगर किसी को ये पूरा पैक चाहिए होगा, करैक्टर्स की आउटफिट्स, एनवायरनमेंट्स, ठीक है, एनिमेशन प्रीसेट्स, VFX, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत रिजनेबल प्राइस के अंदर। और आपको साथ में मेरा 3D एनिमेशन का एडवांस कोर्स गिफ्ट एज अ गिफ्ट मिल जाएगा और विद व्हाट्सएप सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें देखें जैसे पार्क लाइफ है ना, तो मैं पार्क लाइफ वाला फोल्डर ओपन करता हूँ। इस फोल्डर के अंदर कितनी सारी एनिमेशंस हैं, और हम यहाँ पर से कोई एक एनिमेशन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। मैं इस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये एनिमेशन मैंने इसके ऊपर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप की, और करैक्टर क्या है कि बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, एंड प्ले करता हूँ तो ये देखो ये क्या कर रहा है करैक्टर, हाँ, इसने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है और ये बेंच के ऊपर बैठा है और इसके सामने परिंदे हैं और वो परिंदों को दाना फेंक रहा है ठीक है। तो ये देखिए, मतलब इतनी सारी एनिमेशन प्रीसेट्स हैं कि आपको हर तरह की एनिमेशन मिल जाती है। लेकिन ये जो फीचर है ना भाई, कमाल का फीचर है वीडियो मॉकअप वाला। अब इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। मैं इसे अंडू करता हूँ, और अंडू करने के बाद अब हम वीडियो मॉकअप पर क्लिक करेंगे, ओके। एंड हम यहाँ पर से ऐड वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी कस्टम वीडियो भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोई ऐसी वीडियो नहीं पड़ी कि जिसमें मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया हो, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। आपको मेरे आवाज़ से फील आ रहा होगा, पता चल रहा होगा कि यार मेरी तबीयत वाकई ख़राब है। तो अब देखिए, जो सैम्पल के तौर पर पहले से वीडियोस पड़ी हैं, उनमें से कोई एक वीडियो हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। MP4 होनी चाहिए उसका फॉर्मेट, कोई इशू नहीं है। अब ये वीडियो यहाँ पर से मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये एक लड़की है, डांस कर रही है, एंड हम यहाँ पर से अप्लाई मोशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, अब जैसे वीडियो के अंदर लड़की परफॉर्म करेगी वैसे ही हमारा करैक्टर एक्ट करेगा। देखिए, चेक करें, जो कुछ वीडियो के अंदर लड़की कर रही है, हमारा करैक्टर सेम वही चीज़ें कर रहा है, वही एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो है ना यार ये कमाल का और मज़ेदार फीचर, कितना ज़बरदस्त मज़ेदार फीचर है यार। मतलब कि मैं दंग रह गया था, शौक में आ गया था यार इनका ये इतना कमाल का फ़ीचर देख के। मतलब इतना ज़्यादा क्रिएटर्स का टाइम बचा सकता है ये फ़ीचर कि आपकी सोच होगी। अगर आपको iClone करैक्टर क्रिएटर के लेटेस्ट वर्जन्स इंस्टॉल करने हैं तो रिलीजन हब से जाके आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें, रिलीजन हब को आपने गूगल क्रोम से जाके यहाँ पर से आपने जाके यहाँ पर सर्च करना है रिलीजन हब, ठीक है। religion.com पे नहीं जाना, आपने यहाँ पर सर्च करना है रिलीजन हब। अब ये आ गया रिलीजन हब, ठीक है। रिलीजन हब की इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपने, जब ये डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने रिलीजन हब को ओपन कर लेना। अब ये आ गया आपके पास iClone और करैक्टर क्रिएटर। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैं अब बाकायदा तौर पे रिलीजन हब, जो रिलीजन बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है जो इतनी ज़बरदस्त कमाल के एनिमेशन के सॉफ्टवेयर बनाती है, मैं अब प्रॉपर इनकी टीम का हिस्सा बन चुका हूँ, ठीक है। इन्होंने स्पेशली मुझे ऑफ़र कराई थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि इन्होंने मुझे लेटेस्ट वर्जन्स प्रोवाइड कर दिया iClone करैक्टर क्रिएटर के लाइफ टाइम के लिए फ्री में। और इसके बाद इनकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स भी, सारे प्लगइन्स भी, सारे एसेट्स भी, ईच एंड एवरीथिंग। और ये कोलैबोरेशन मेरी इनके साथ उम्मीद है कि बहुत अच्छी चलती रहेगी। तो ये सॉफ्टवेयर्स वाकई में बहुत इम्प्रेसिव सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं ऐसी तारीफ़ नहीं कर रहा भाई, सबको पता है, मैं पहले भी हज़ारों के हिसाब से जो है ना अल्फाज के निचोड़ निकाल चुका हूँ इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। कितनी ज़्यादा मैंने मतलब कि कोर्सेज ट्यूटोरियल्स बनाए थे। तो आपने बस ट्रायल वर्जन्स इंस्टॉल करने हैं, 1 महीने के लिए ट्रायल वर्जन्स मिल जाते हैं जिसमें आप हर तरह का काम कर सकते हो। जब आपका ट्रायल एंड हो जाएगा तो उसके बाद आपने मुझसे कांटेक्ट करना। वैसे तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके बाय भी कर सकते हैं। ये तकरीबन $2000 के करीब ये सॉफ्टवेयर हैं लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप ना ख़रीद सकें तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दूंगा, ओके। समझ तो गए होंगे। चलें खैर, अब हम यहाँ पर अपने करैक्टर को
बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। बैकग्राउंड हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, वो मैंने बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं। आप स्केचफैब जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएं, FBX में अपने इन्वायरमेंट्स डाउनलोड करें और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने कैरेक्टर को एनिमेट करें। अगर आप एक डिटेल में कोर्स चाहते हैं ना, डिटेल में कोर्स, इसमें मैं ब्लेंडर को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको पूरा एक कार्टूनी करैक्टर बना के दिखाऊं जिसमें करैक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस तक इंक्लूड हूं, करैक्टर्स की आउटफिट्स तक डिज़ाइन करना इंक्लूड हूं, जिसके अंदर अनरियल इंजन के अंदर विजुअल्स तक सेट करना इंक्लूड हूं, पूरा मतलब पूरा एक वर्क फ्लो। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक ठोकने हैं, सब्सक्राइब करना है, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके रिस्पॉन्स के बाद ही मैं कोर्स बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपका रिस्पॉन्स देखना चाहता हूं कि आप मुझे इस वीडियो के ऊपर कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, और आपने कमेंट सेक्शन में आकर बताना लाजमी है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल, आज का ये छोटा सा कोर्स आपके लिए ना काफ़ी सारी आपकी मुश्किलात को कम करने के लिए इनफ हो जाएगा। तो देखते रहिए, सुनते रहिए, जागते रहिए, जानते रहिए और CG ओपिनियंस को फॉलो करते रहिए। Thank you so much.